फिल्म की शुरुआत होती है असगार्ड के महान राजा ओडिन से, जिन्हें दिग्गज अभिनेता एंथनी हॉपकिंस ने निभाया है। और ओडिन अपने दोनों छोटे बेटों थोर और लोकी को एक पुरानी कहानी सुना रहे हैं कि हजारों साल पहले 965 एडी में जोटनहाइम के खूंखार फ्रॉस्ट जायंट्स, जिनका नेतृत्व उनका भयानक राजा लॉफे करता था, उन्होंने धरती पर, जिसे मार्वल की दुनिया में मिडगार्ड कहते हैं, हमला किया था और एक बेहद शक्तिशाली जादुई हथियार कास्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश की थी। लेकिन असगार्ड की सेना ने उन्हें रोका, एक भीषण युद्ध लड़ा, फ्रॉस्ट जायंट्स को हराया, उनका कैस्केट छीन लिया और असगार्ड वापस ले आए, जिससे दोनों राज्यों के बीच एक कमजोर सी शांति स्थापित हुई। और जब छोटा थोर यह कहानी सुनता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो कहता है कि एक दिन वो भी अपने पिता जैसा महान योद्धा बनेगा। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि थोर अब एक पूरी तरह जवान और शक्तिशाली योद्धा बन चुका है। लंबा, सुनहरे बालों वाला, विशालकाय शरीर वाला असगार्ड का राजकुमार, जो अपने जादुई हथौड़े म्योल्निर को चलाता है, जिसे सिर्फ वही उठा सकता है जो सच्चे दिल से योग्य हो। और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज थोर को असगार्ड का अगला राजा घोषित किया जाने वाला है। पूरा असगार्ड सजा हुआ है, सारी प्रजा इकट्ठा है, ओडिन सिंहासन पर बैठे हैं और थोर गर्व से आगे बढ़ रहा है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो इस पूरे जश्न पर पानी फेर देता है। ओडिन को महल के भीतर किसी की उपस्थिति का एहसास होता है और वो समझ जाते हैं कि कुछ फ्रॉस्ट जायंट्स चुपके से असगार्ड के खजाने में घुस आए हैं और कास्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ओडिन का एक रक्षक, एक विशाल रोबोटिक योद्धा जिसे डिस्ट्रॉयर कहते हैं, उन घुसपैठियों को मार देता है और कास्केट को बचा लेता है। और जब ओडिन, थोर और लोकी तीनों खजाने की जांच करने जाते हैं तो थोर भड़क उठता है और कहता है कि हमें फ्रॉस्ट जायंट से बदला लेना चाहिए। लेकिन ओडिन शांत रहते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमारी उनसे संधि है और हम दोबारा युद्ध नहीं करेंगे। ये सुनकर थोर को लगता है कि उसके पिता कायर हो गए हैं। राज्याभिषेक की रस्म रद्द हो जाती है और थोर का अहंकार उसे चैन नहीं लेने देता। थोर तुरंत फैसला करता है कि वो खुद जोटनहाइम जाएगा और फ्रॉस्ट जायंट्स को सबक सिखाएगा। वो अपने भाई लोकी को, अपनी करीबी दोस्त लेडी सिफ को और वॉरियर्स 3 यानी वोल्स्टैग, फेंड्राल और हॉगन को मनाकर साथ ले लेता है। और ये सब चुपके से बिफ्रोस्ट ब्रिज पर पहुंचते हैं, जो एक इंद्रधनुषी पुल है जो अलग अलग दुनियाओं को जोड़ता है। और इसकी रखवाली करता है हेमडाल, जो एक अत्यंत शक्तिशाली और सर्वज्ञ द्वारपाल है। हेमडाल जानता है कि यह यात्रा गलत है, लेकिन फिर भी वो उन्हें जाने देता है। और ये सब जोटुनहाइम पहुंच जाते हैं, जो एक बर्फीला, टूटा फूटा, बेहद खतरनाक ग्रह है। वहां वो लॉफे से आमना सामना करते हैं और लॉफे उन्हें चेतावनी देता है कि वो शांति से चले जाएं। लोकी थोर को मनाने की कोशिश करता है कि चलो वापस चलते हैं, लेकिन तभी एक फ्रॉस्ट जायंट थोर का अपमान कर देता है और थोर का अहंकार भड़क उठता है। वो म्योल्निर उठाता है और युद्ध शुरू हो जाता है, एक भीषण खतरनाक लड़ाई जिसमें हमारे नायक बुरी तरह घिर जाते हैं। फंड्रल को गंभीर चोट लग जाती है और जब लॉफे एक विशाल हिम राक्षस छोड़ता है तो थोर उसे मार देता है। लेकिन स्थिति फिर भी बेकाबू हो जाती है। तभी ओडिन खुद वहां प्रकट होते हैं, अपने बेटों और दोस्तों को बचाते हैं, लॉफई से माफी मांगते हैं और सबको वापस असगार्ड ले आते हैं। असगार्ड वापस आने के बाद ओडिन थोर पर बेहद क्रोधित होते हैं और कहते हैं, तुम एक घमंडी, लालची, क्रूर लड़के हो, तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो। और फिर वो एक ऐसा फैसला लेते हैं जो थोर की दुनिया पलट देता है। ओडिन थोर की सारी शक्तियां छीन लेते हैं, उसका कवच उतरवा देते हैं और उसे मिडगार्ड यानी धरती पर निर्वासित कर देते हैं, एक साधारण इंसान की तरह जीने के लिए। साथ ही म्योल्निर को भी एक जादू के साथ धरती पर भेज देते हैं और कहते हैं कि जो इसे उठाने के योग्य होगा वही थोर की शक्तियां हो पाएगा। और थोर धरती पर गिरता है न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में, बिना किसी शक्ति के, बिना किसी पहचान के, सिर्फ एक आम इंसान बनकर।
धरती पर थोर की मुलाकात होती है एक युवा और होशियार खगोल भौतिकी वैज्ञानिक जेन फॉस्टर से, जिन्हें नेटली पोर्टमैन ने निभाया है, उनकी सहायक डार्सी लुइस से, जो बेहद मजेदार किरदार है, और उनके मेंटर डॉक्टर एरिक सेल्विक से। दरअसल जेन और उनकी टीम रेगिस्तान में एक अजीब मौसमी घटना का अध्ययन कर रही थी जब उनकी वैन अचानक थोर से टकरा जाती है, जो आसमान से गिरा था। थोर शुरुआत में बेहद उलझन में रहता है। वो अभी भी उसी राजसी अंदाज में बात करता है जैसे असगार्ड में करता था, जो बेहद मजेदार लगता है। डार्सी उस पर टेजर चला देती है और थोर बेहोश हो जाता है। फिर उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां वो डॉक्टरों से लड़ता है और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। इसी दौरान एक आदमी को रेगिस्तान में म्योल्निर मिलता है और वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो टस से मस नहीं होता। खबर फैलती है और SHIELD वहां पहुंच जाती है, एजेंट फिल कुल्सन के नेतृत्व में, और वो पूरे इलाके को घेर लेते हैं। इधर एसगार्ड में लोकी अपने पिता से एक बड़ा सच जानना चाहता है। वो ओडिन से पूछता है कि उसके हाथ का रंग फ्रॉस्ट जायंट जैसा क्यों बदला था, और तब ओडिन एक बड़ा राज खोलते हैं कि लोकी असल में एसगार्डियन नहीं है। वो लॉफे का बेटा है, एक फ्रॉस्ट जायंट का बच्चा, जिसे ओडिन ने युद्ध के बाद अनाथ पाया और अपना बेटा बनाकर पाला। यह सच सुनकर लोकी टूट जाता है। उसे लगता है कि उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ थी, कि वो कभी भी असली रूप से असगार्ड का हिस्सा नहीं था, और यही दर्द धीरे धीरे उसे एक खलनायक में बदलना शुरू कर देता है। तभी एक और झटका लगता है जब ओडिन अचानक ऑर्डिनल स्लीप में चले जाते हैं, यानी एक गहरी नींद जो उन्हें हर कुछ समय बाद लेनी पड़ती है अपनी शक्तियां बहाल करने के लिए, और इस नींद के दौरान असगार्ड का राजा लोकी बन जाता है। थोर धरती पर अब धीरे धीरे जेन और उसकी टीम के साथ घुलने मिलने लगता है। वो एक छोटे से कस्बे पुएंटे एंटीगुओ में रहने लगता है। जेन उसकी मदद करती है और थोर उसे बताता है कि वो कहां से आया है। जेन को पहले तो यकीन नहीं होता, लेकिन वो उसके आने के तरीके को आइंस्टाइन रोजन ब्रिज यानी वर्म होल से जोड़ती है, और उसे लगता है कि यह उसकी वर्षों की रिसर्च का हिस्सा है। इन्हीं सब बातों के बीच थोर और जेन के बीच एक गहरी भावनात्मक नजदीकी बनने लगती है। थोर को एहसास होने लगता है कि इंसानों की दुनिया उतनी भी बुरी नहीं है, और जेन को लगने लगता है कि यह इंसान कुछ अलग ही है। लेकिन थोर को म्योल्निर की चिंता सता रही है, क्योंकि उसके बिना वो असगार्ड नहीं जा सकता। और जब उसे पता चलता है कि SHIELD ने उसके हथौड़े को एक क्रेटर में घेर लिया है, तो वो रात के अंधेरे में वहां पहुंचता है। SHIELD के सारे एजेंटों को अकेले पस्त कर देता है और हथौड़े तक पहुंच जाता है। लेकिन जब वो पूरी ताकत से म्योल्निर उठाने की कोशिश करता है, तो वो नहीं उठता। थोर अंदर से टूट जाता है, वो रोता है, वो समझ जाता है कि वो अभी तक योग्य नहीं है, और SHIELD उसे पकड़ लेती है। इधर असगार्ड में लोकी राजा बनकर अपनी चालें चलने लगता है। वो चुपके से जोतुनहाइम जाता है और लॉफे से मिलता है, उसे ओडिन को मारने का मौका देने का वादा करता है। दूसरी तरफ थोर के दोस्त सिफ और वॉरियर्स 3 देख रहे हैं कि लोकी थोर को वापस लाने की कोशिश नहीं कर रहा और असगार्ड में सब गलत होता जा रहा है, तो वो हाइमडॉल से गुजारिश करके धरती पर आ जाते हैं थोर को खोजने। वो थोर से मिलते हैं और उसे असगार्ड की असली स्थिति बताते हैं। लेकिन तभी लोकी एक और शैतानी चाल चलता है। वो डिस्ट्रॉयर को धरती पर भेज देता है थोर और उसके दोस्तों को खत्म करने के लिए। डिस्ट्रॉयर एक विशाल धातु का योद्धा है जो आग उगलता है और बेहद खतरनाक है। वो छोटे से कस्बे में तबाही मचाने लगता है। लोग भागने लगते हैं। सिफ और वॉरियर्स 3 उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुरी तरह हार जाते हैं। थोर देखता है कि उसकी वजह से निर्दोष इंसान मारे जा रहे हैं, और यहीं पर थोर का असली परिवर्तन होता है। वो जेन को एक तरफ करता है, लोकी से कहता है कि उन सबको छोड़ दो, मैं खुद को तुम्हारे हवाले करता हूं, और डिस्ट्रॉयर थोर को एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे थोर दूर जाकर गिरता है और लगभग मर जाता है। जेन दौड़कर थोर के पास आती है और रोने लगती है। लेकिन दोस्तों, यही वो पल था जो सब कुछ बदल देता है।
थॉर का यह बलिदान, ये खुद को दूसरों के लिए कुर्बान करने का जज्बा, यही उसे योग्य साबित करता है। म्योल्निर, जो रेगिस्तान के क्रेटर में ढंसा था, वो हिलने लगता है, हवा में उठता है और तेजी से थॉर के हाथ में आ जाता है। थॉर दोबारा जीवित हो जाता है, उसकी सारी शक्तियां वापस आ जाती हैं, उसका लाल कवच और लबादा वापस आ जाता है और वो डिस्ट्रॉयर को आसानी से नष्ट कर देता है। थॉर अब जेन से वादा करता है कि वो वापस आएगा और फिर बाइफ्रॉस्ट से एसगार्ड लौटता है। इधर असगार्ड में लोकी की असली योजना सामने आती है। वो लॉफे को ओडिन के कमरे में ले जाता है, जहां ओडिन गहरी नींद में है, और जैसे ही लॉफई ओडिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लोकी खुद लॉफई को मार देता है। ये उसकी चाल थी। वो फ्रॉस्ट जायंट्स को इस्तेमाल करके हीरो बनना चाहता था और अब वो बाइफ्रॉस्ट ब्रिज का इस्तेमाल करके जोतुनहाइम को पूरी तरह नष्ट करने की योजना बनाता है ताकि ओडिन उसे स्वीकार करे। थोर असगार्ड पहुंचता है और लोकी से भिड़ जाता है। दोनों भाइयों के बीच एक दिल को छू लेने वाली और दिल को तोड़ने वाली लड़ाई होती है। थोर बिफ्रॉस्ट ब्रिज को नष्ट करने का फैसला करता है, यह जानते हुए कि इससे वो खुद भी जेन से हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। वो म्योल्निर से ब्रिज पर प्रहार करता है और ब्रिज टूट जाती है। एक भंवर बनता है अंतरिक्ष में। दोनों भाई उस भंवर के किनारे लटके होते हैं और ओडिन, जो तब तक जाग चुके होते हैं, वो दोनों को पकड़ लेते हैं। लेकिन लोकी, जिसने सोचा था कि ओडिन उसे कभी नहीं अपनाएंगे, ओडिन की आंखों में नहीं, लोकी सुनकर और देखकर हार मान लेता है और खुद उस अंधेरे भंवर में गिर जाता है, लापता हो जाता है।